गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। बायोलॉजी बताते हैं। देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? जीवित जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जो जनक होता है उसे किसे बोलते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था, और अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात, और सुकरात के जो गुरु थे उनका नाम था अफलातून। अब देखिए, जीव विज्ञान को जो है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान में पहले केवल हम जीव जंतुओं को पढ़ते थे। बाद में एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक है, उसका नाम था, उनका क्या नाम था? किसको? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, जेसीबी। जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम था किस्कोग्राफ। इस किस्कोग्राफ यंत्र में यह बताता था, यह जो यंत्र है, ये मशीन यह बताती थी कि कोई भी पौधा जो है वो वृद्धि करता है। पौधों की वृद्धि नापने की मशीन थी। तो अगर कोई भी चीज़ वृद्धि करती है मतलब वो जिंदा है, सजीव है। तब से जीव विज्ञान को जो है दो भाग में बांट दिया गया, जिसका नाम था अब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान मतलब जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी में जीव विज्ञान को बांट दिया गया। अब देखिए, जीव विज्ञान में यहाँ तक कोई दिक्कत, जंतु विज्ञान होता है उसमें हम पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान उसमें पेड़ पौधों के बारे में हो गया। आज जीव विज्ञान में जो पहला टॉपिक आपको स्टार्ट करते हैं वो है आपका सेल यानी कोशिका। इसको हटा देते हैं। सेल यानी कोशिका। सेल 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 को हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका, ठीक है। कोशिका जो होती है किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जो है किसी भी जीव की, कोई भी जीव हो, आदमी हो या कोई भी जानवर हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। जैसे घर आदमी बनाता है तो घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। ईंट से मिल मिल कर क्या बनता है? पूरा घर। उसी प्रकार जो है हमारे शरीर, हमारा जो शरीर होता है वो किससे बना होता है? कोशिका से। तो कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे बोलते हैं साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम होगा साइटो। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसे कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसे कोशिका का ही अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, तो कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था। रॉबर्ट हुक ने कब खोजा था? 1665। लेकिन ये कोशिका कैसे थी? मृतक थी, जिंदा नहीं। कांच के ऊपर जो ढक्कन, कांच की बोतल जो होती है
उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन कार्क का ढका जाता है। उसी कार्क में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया कि ये कोशिकाएं। तो उन्होंने मृतक कोश का खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कैसे खोजा था? मृतक। कब खोजा था? 1652 में। तो जिंदा कोश का किसने खोजा था? मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका को खोजा था क्या नाम था उनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, इनको ल्यूवेनहॉफ भी बोलते हैं, ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वॉन को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। अब देखिए कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? संसार में सबसे छोटी कोशिका, संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा पूरा नाम होता है। संसार में सबसे छोटी कोशिका ऐसी होती है। और जो संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो होता है ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये जो होती है संसार में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब बात यह है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर में जो होती है हमारे सबसे छोटी कोशिका वो होती है शुक्राणु। शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म किसमें होता है? मेल में, मेल गैमेट या नर युग्मक बोलते हैं। कौन सी होती है शरीर में? क्या होगी? सबसे छोटी। ये किसमें होती है? पुरुषों में। और जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसको बोलते हैं अंडाणु। अंडाणु को बोलते हैं ओवम। ये किसमें होती है? फीमेल। ठीक है। तो अंडाणु जो होती है ये स्त्रियों में पाई जाती है। ये कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और शुक्राणु सबसे छोटी जो पुरुषों में होती है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होगी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर में एक जाल सा फैला होता है कोशिकाओं का, उसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। वो सूचना पहुंचाने का काम करता है। पूरे शरीर में सूचना पहुंचाएगा। कहीं कोई चीज़ आपको छू गई, किसी ने मार दिया, कुछ काट लिया या दर्द हो रहा है, तो पूरी सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है? ये तंत्रिका कोशिका करती है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या बनता है? तो मस्तिष्क, जो हमारा दिमाग होता है वो किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। ब्रेन जो हमारा होता है वो बनता है तंत्रिका कोशिका से। ठीक है। अब देखिए होती पूरे शरीर में, लेकिन जो बना कौन सी चीज होता है तंत्रिका कोशिकाओं से? तो मस्तिष्क होता है। इसमें विभाजन नहीं होता, ये विभाजन रहित होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है कैसी होती है? विभाजन रहित। मतलब इसमें विभाजन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? विभाजन मतलब देखिए, जैसे कहीं आपको चोट लग गई, कट गया, तो हमारी कोशिकाएं विभाजन कर करके उस घाव को भर देती हैं। लेकिन जो माइंड होता है, अगर माइंड में आपको कहीं भी चोट लग गई तो उसमें विभाजन रहित कोशिकाएं यानी तंत्रिका कोशिका होती है, उसमें विभाजन नहीं होगा, यानी आपका वहाँ पे चोट सही नहीं होगा और इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है उसमें विभाजन नहीं होता। सबसे तेज विभाजन होता है हमारे लीवर में, जो दाहिने तरफ होता है। तो अगर आप इधर लीवर में किसी को चाकू मारते हैं
तो उसका घाव बहुत जल्दी तुरंत मतलब सही हो जाता है, बहुत जल्दी अपने 2-3 घंटे में अपना वो कवर कर लेता है, अपनी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति कर लेता है। तो ये लीवर जो मतलब लीवर बहुत तेज विभाजन करता है। जैसे आप छिपकली की पूंछ होती है, उसको अगर आप काट देते हैं तो उगाती ही नहीं, वो भी बहुत तेज विभाजन करती है। पूंछ आप उखाड़ लीजिए फिर दूसरी उगा लेगी, फिर आपको दिखाने आएगी। तो क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो तेज विभाजन होगा आपका लीवर। सबसे तेज विभाजन जो होता है वो होता है कहाँ पे, लीवर। लीवर में, छिपकली की पूंछ में, ये सब तेज विभाजन वाली जगह। ठीक, अब देखिए कोशिका जो होती है, अगर कोशिका मिल कर क्या बना है, तो जो कोशिका होती है, कई प्रकार की कोशिकाएं जब मिल जाती है, कई प्रकार का मतलब होता है कई कोशिकाएं, मतलब एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनाती है, ऊतक। सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। ऊतक मिलकर क्या बनाता है, अंग। अंग मिलकर क्या बनाता है, तंत्र। और तंत्र मिलकर क्या बनाता है, शरीर। समझ रहे हैं, तंत्र मिलकर क्या बनाता है, शरीर। अब देखिए सेल हो गया टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और ये होता है बॉडी। ये पूरा निर्माण करता है। जिस प्रकार घर हम बनाते हैं, तो घर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट। ईंट को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीवार। कई दीवारें मिलेंगी तो क्या बनेगा, कमरा। और कई कमरा मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, घर। उसी प्रकार जिस प्रकार घर का निर्माण होता है, मतलब घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट है, उसी प्रकार हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका होती है। कोशिकाएं मिलेंगी तो ऊतक बनेगा, ऊतक मिलेंगे तो अंग बनेगा। जैसे एक हाथ मिल गया तो इस हाथ में बहुत सारे ऊतक हैं। अब कई अंग मिलकर तंत्र बना देते हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र में हमारा नाक भी है, श्वास नली भी है, फेफड़ा भी है, कई सारे अंग हैं। अंग होता है, मतलब अंग हो गया एक तंत्र में। फिर क्या होता है, शरीर ऐसे करके पूरे शरीर का निर्माण होता है। आगे देखिए कोशिका, इसको पहले वो करिए, नोट कर लीजिए, बताते हैं।